हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को देखेंगे। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 28 जनवरी और 4 फरवरी को नया डेट दिया गया है। सो एटलीस्ट आपको 1.5 वर्ष का जो है करंट अफेयर करना पड़ेगा, चाहे वो झारखंड का हो या चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो। तो इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 22 और 23 दोनों वर्ष का क्वेश्चन है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस एयरपोर्ट के स्टेट हंगर से एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? ठीक है, तो किस एयरपोर्ट से जो है एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। और ये कहाँ से किया गया है? तो ये बिरसा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से किया गया। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के किस स्टील प्लांट में पानी का न्यूनतम उपयोग होता है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि देश के कौन सा जो ऐसा स्टील प्लांट है जहाँ पर जो है पानी का न्यूनतम उपयोग हो जाता है? तो ये टाटा स्टील प्लांट हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपको पता है टाटा स्टील कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम है और इसकी स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश किस देश की शहर की टीम ने अपशिष्ट से बदबू हटाने की तकनीक को लागू करने में जमशेदपुर शहर का दौरा किया? तो ये कौन सा देश था? तो ये पुर्तगाल हो जाएगा। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 8,571.78 से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो ये अब 10,792 रुपया कर दिया गया है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो अकुशल श्रमिक है उनकी न्यूनतम मजदूरी अब कितनी हो जाएगी? तो 10,792 रुपया। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और जैसे आप ये याद रखिए कि झारखंड राज्य समन्वय समिति, ठीक है, झारखंड राज्य समन्वय समिति के अभी अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए, झारखंड राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है? ये आपका शिबू सोरेन हो जाएंगे। बाकी इसके जो है 9 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील लगातार छठी बार किस चैंपियनशिप का सम्मान अपने नाम कर लिया? तो टाटा स्टील को लगातार छठी बार कौन सा जो है अवार्ड मिला है? तो सस्टेनेबिलिटी चैंपियन। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी अच्छा है, ये पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है झारखंड अनुसूचित जाति परामर्श दात्री समिति, ठीक है, ये कौन सा समिति है? झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति परामर्श दात्री समिति। तो इसके पादेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो पादेन अध्यक्ष हैं ये हमारे सीएम होते हैं। राज्य के जो सीएम होते हैं उसके पादेन अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा हेमंत सोरेन हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो है एक पादेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो पादेन उपाध्यक्ष में आपका श्री चंपई सोरेन है। ठीक है, इनका नाम याद रखिए कि झारखंड अनुसूचित जाति जनजाति परामर्श दात्री समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हेमंत सोरेन है। ठीक है, इसके जो है उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री चंपई सोरेन है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए या याद करके रखिएगा कहीं पे। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा खांसी है तो आप माफ़ करिएगा मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, लोगों को कानूनी सहायता देने में झारखंड राज्य विधायिका सेवा प्राधिकार यानी झालसा देश भर में कौन सा स्थान पाया? ठीक है, तो लोगों को जो न्याय देने के मामले में जो झालसा है ये देश भर में पूरे पहले रैंकिंग में आता है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि रैंकिंग से संबंधित है। तो देश भर में जो है कानूनी सहायता प्रदान करने के मामले में झालसा कौन से रैंक पर है? तो ये पहले रैंक पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिलों की नदियों को शामिल किया है? तो केंद्र सरकार ने ये जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के कार्यक्रम के तहत जो झारखंड के 5 नदियों को शामिल किया गया है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, झारखंड के किस मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर भारत के मानचित्र में स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन सा मंदिर हो जाएगा? तो हरिना मुक्तेश्वर धाम पोटका। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा मंदिर है? तो हरिना मुक्तेश्वर जो हरिना मुक्तेश्वर धाम पोटका में है। इसे जो है झारखंड का जो मंदिर है इसे धार्मिक पर्यटन स्थल में अभी शामिल करने की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, हर वर्ष सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो इस बार जो है गुमला जिला का चयन हुआ। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि कौन सा हर वर्ष जो है सिविल सर्विस डे पर दिए जाने वाले पीएम अवार्ड के लिए इस बार किस जिले का चयन किया गया है? तो गुमला जिला का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप जनगणना के झारखंड जनगणना 2011 के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा। पुरुष की जनसंख्या जिसमें 1.69 करोड़ और स्त्रियों की जनसंख्या है जो 1.60 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का रैंक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिए आप, 14वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कौन सा है, तो 14वां रैंक है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा परमंडल बोले तो उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल हो जाएगा पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला, तो ये रांची, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारा पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला, तो ये लोहरदगा हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला रांची और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रथम 4 जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, तो सबसे ज़्यादा रांची में, धनबाद में, गिरिडीह में, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है आपका, रांची, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में। ये 4 जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गए। उसके बाद बात किया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे कम कहाँ पर, तो लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम 4 जनसंख्या वाला जिला कौन कौन है, सबसे कम लोहरदगा में, उसके बाद खूंटी में, उसके बाद सिमडेगा में, उसके बाद कोडरमा में, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व है 414 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्यों में स्थान, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में ये आपका 14वें स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका धनबाद है। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है 1316 किलोमीटर है। उसके बाद आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये सिमडेगा हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिला, ठीक है, कौन जिला सबसे ज़्यादा, तो पहले धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम आपका सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे कम हो गया आपका लातेहार, सबसे कम हो गया सिमडेगा, लातेहार, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सिमडेगा, लातेहार, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद झारखंड का बात किया जाए लिंगानुपात, तो झारखंड के लिंगानुपात कितना, तो ये 914 है, 914। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है 1005 है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका धनबाद हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात झारखंड का कितना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, तो ये आप याद रखिए सिर्फ परसेंटेज में 22.42% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुआ 2001 से लेकर 2011 तक। 2001 से लेकर 2011 तक जो है दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि हुआ, तो कोडरमा में हुआ है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला कौन सा है, तो धनबाद हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि कहाँ पर हुआ, तो ये कोडरमा में, न्यूनतम कहाँ पर हुआ, धनबाद में। अगला पॉइंट है इसमें कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिला। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि देखा गया, तो कोडरमा में, चतरा में, लातेहार में और गिरिडीह में। ठीक है, कहाँ, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, लातेहार हो गया और गिरिडीह हो गया। उसके बाद न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला कहाँ पर है, तो ये सबसे कम हो जाएगा आपका धनबाद, उसके बाद रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और उसके बाद आपका बोकारो। साक्षरता के मामले में साक्षरता दर जो है झारखंड का कितना है, तो ये 66.41% है झारखंड की साक्षरता दर। उसके बाद पुरुष साक्षरता यहाँ पर 76.84 है, महिला साक्षरता दर आपका 55.4 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो आपका रांची हो जाएगा और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है ये पाकुड़ है। तो ये सारे पॉइंट जनसंख्या से, जनगणना से रिलेटेड है, तो इसे आप एक बार अवश्य देख लेंगे एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में आकांक्षी जिलों में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर है, तो आकांक्षी जिलों में जो है साहिबगंज को पहला रैंक मिला, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर है, तो साहिबगंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जमशेदपुर में कौन सा 5 स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो जमशेदपुर में जो ताज होटल के तर्ज पर ही एक यहाँ पर 5 स्टार होटल खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सरकारी झारखंड के सरकारी स्कूलों के 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी को किस एक्ट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी? तो यहाँ पर किसके एक्ट के थ्रू दिया जाएगा? तो पोस्को एक्ट के द्वारा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन राशन कार्डधारियों को कितने किलो का सील पैकेज वाला चावल मुफ्त मिलेगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन राशन कार्डधारियों को कितने किलो का जो है सील पैकेज चावल मुफ्त मिलेगा? तो ये 5 किलो तक का चावल जो है सील पैक आपको चावल मिलेगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, झारखंड बिजली वितरण निगम ने मार्च महीने में रिकॉर्ड बनाते हुए कितने करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त किया है? तो यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का जो है झारखंड बिजली वितरण निगम ने रिकॉर्ड धारण करते हुए जो है 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के वाणिज्यिक कार्य विभाग ने कितने करोड़ रुपए से अधिक कर वसूली का रिकॉर्ड बनाया? तो झारखंड विभाग ने तो अभी 21,000 करोड़ रुपए का जो है टैक्स वसूला है पूरा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में कितने नंबर पर स्थान पर है पूरे देश में? तो ग्राहक संतुष्टि के मामले में ये पूरा दूसरे नंबर पर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ग्राहक संतुष्टि के मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण को स्वीकृति मिल गया है? तो 447 मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे के तर्ज पर झारखंड ने किस नदी का अस्तित्व बचाने का कार्य किया जाएगा? तो नमामि गंगे के तर्ज पर जो है स्वर्णरेखा और दामोदर नदी को बचाने का काम किया जाएगा झारखंड में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सतत विकास लक्ष्य को पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान मिला? ठीक है, तो सतत विकास के लक्ष्य में जो है पूरे देश में झारखंड को 16वां रैंक है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में झारखंड का कौन सा रैंक है? तो 16वां रैंक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्ष 2024 तक कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी? तो ये जो है 2 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर राशि खर्च किए जाने के बाद किया जा रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में 2024 तक कितने लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा? तो 2 लाख करोड़ रुपए का। किस शिक्षण संस्थान के तथा NIT जमशेदपुर के बीच जो है MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये IIT मद्रास और NIT जमशेदपुर के बीच जो है MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने में कौन सा जिला सबसे पीछे रहा? ठीक है, तो पूरा करने में सबसे पीछे जो रहा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। यानी जो मनरेगा के तहत जो न्यूनतम मजदूरी देने वाला जो है सबसे कम मजदूरी कौन दिया है इस वर्ष? तो ये पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूरा करने में कौन सा जिला जो है सबसे नीचे रहा? तो सबसे निचले पायदान में आपका ये रहा पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1971 में पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों का छक्के छुड़ाने वाले नायक पोदना बलमुचू को कितने वर्ष के बाद न्याय मिला? ठीक है, तो ये कितने वर्ष के बाद इनको न्याय मिला है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 वर्षों के बाद। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिए, ये कुछ नया है। ठीक है, तो ये वर्ष 1971 में जो है पाकिस्तान युद्ध के दुश्मनों का छक्का छुड़ाने वाले जो नायक हैं पोदना बलमुचू को इनको कितने वर्षों के बाद न्याय मिला है? तो ये 52 वर्षों के बाद इनको न्याय मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जो जानकारी दिया उसे पढ़ देता हूँ। तो वर्ष 1971 में पाकिस्तान युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले 80 वर्ष के नायक पोदना बलमुचू 52 वर्षों के बाद जो है 13 मार्च 2023 को उनको न्याय मिल गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस नाया की व्यथा सुनने के बाद तत्काल चाईबासा उपायुक्त को उन्हें 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने वर्ष 1965 में समर सेवा स्टार मेडल से तथा 1971 में पूर्वीय स्टार मेडल से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा, ये पोदना बलमुचु है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला 100% डिजिटल जिला जो है घोषित हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सा जो जिला है 100% मतलब 100% डिजिटल जिला घोषित हो गया था, ये पूर्वी सिंहभूम हो गया, ठीक है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, 100% डिजिटल जिला घोषित होने वाला जिला कौन हो गया है, तो पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय नियुक्त परीक्षा नियमावली संशोधित करते हुए कुल कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें टोटल जो है 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी की शिकार बच्चों की संख्या में कितने फीसदी जो है आदिवासी समाज आती हैं। तो ये 90% जो है मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है आदिवासी बच्चों को पकड़ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के विभाग ने राज्य में डैश दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो राज्य में अभी चावल दिवस बनाने का निर्णय लिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो चावल किस जिला से उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो अभी हाल में जो झारखंड के रांची में लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो ये गोड्डा में हो जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, झारखंड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सरकार ने कितने लाख रुपए राशि अवार्ड दिया है। तो ये 3 लाख, ठीक है। झारखंड में जो मैट्रिक और इंटर में जो टॉप कर रहे हैं उन्हें 3 लाख का राशि दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत किस प्रमंडल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है किस प्रमंडल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कोल्हान प्रमंडल में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, लॉजिस्टिक पार्क कोल्हान प्रमंडल। अगला झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पहला अध्ययन केंद्र किस शहर में किया जाएगा। तो ये जमशेदपुर में किया जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का पहला अध्ययन केंद्र किस शहर में बनाया गया है। तो जमशेदपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर कितनी फीसदी है। तो ये 5.1% है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 13 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस विधेयक को मंजूरी दे दिया गया है। तो झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक, ये भी है 2022 का। 2022 यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैच्यू गठन, ये भी है। और बीएड कॉलेजों के में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिमन 2020 का गठन, ये सभी हो जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के शहरों को जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर 6 4 लेन हाई स्पीड रोड नेटवर्क परिकल्पना की गई है, जिसकी लंबाई कितनी है। तो ये 1370 किलोमीटर का है। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर इस वर्ष किस मौसम केंद्र को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का स्थान दिया गया है। तो ये रांची को, ठीक है। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का इस बार खिताब मिला किसे, तो रांची को। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।